दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं मैं आज फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी। आज हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897 और मृत्यु 18 अगस्त 1945। लगभग 48 साल की उम्र में उनका देहांत हो चुका था। भारत के स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा उनका था जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में था। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दे दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम आज जानते हैं, उस अस्थायी सरकार को संपूर्ण रूप से दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों पर बाद में गए और उनका नाम आज अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध, जो 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया, वह एक भयंकर युद्ध था। इसे 2 महीने तक चला था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ था। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम का एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा और उनकी शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी एक विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यही मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद भी रूस में नज़रबंद कर दिए गए थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार को उनके मृत्यु के सारे दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए यथासंभव। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दे दिया। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार अपने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अतः आपसे भी निवेदन है, हमारे इस तरह के नॉलेज को सर्वत्र पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इस तरह के ज्ञानवर्धक जानकारियां बच्चों को ज़रूर बताएं ताकि उनका भविष्य और उनके
देश के लिए आत्मसमर्पण की भावना बढ़ती रहे हमेशा से। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका साथी राहुल कुमार ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।